हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सेशन ऑलरेडी देखा होगा, पीडीएफ भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। मोर देन 8000 वैकेंसीज है एंड फाइनली आपका वेट ओवर हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मैम नोटिफिकेशन कब आएगा। उस टाइम मैंने आप लोगों से बताया भी था कि या तो दिवाली के पहले आएगा या तो दिवाली के बाद आएगा। दिवाली के पहले तो नहीं आया, बट हाँ दिवाली के बाद नोटिफिकेशन आ गया। सो फाइनली ये आप लोगों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनका अभी जो भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे, लाइक आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, जिनका उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनके वो भी एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा है और अभी आपके पास टाइम भी है कि अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक नहीं की है तो अभी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है, आप प्रिपरेशन अब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के सेशन में बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के जो होते हैं रिलेटेड टू फॉर्म फिलिंग, है ना, कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए, अगर मेरा फाइनल ईयर है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन एसबीआई क्लर्क का है। नंबर ऑफ वैकेंसीज ये 8283 है। अभी मैंने आपको बताया था मोर देन 8000 वैकेंसीज हैं। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा आप लोग, ठीक है। 8283 वैकेंसीज है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल में होता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में दो एग्जाम होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। प्रीलिम्स ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अभी इन सबके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, है ना, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें भूलना नहीं है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें सारा काम करना है रिलेटेड टू दिस फॉर्म फिलिंग। तो इस फॉर्म को फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 नवंबर है। मतलब 17 नवंबर से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 7 दिसंबर तक। तो स्टार्टिंग डेट 17 नवंबर है और लास्ट डेट 7 दिसंबर है। लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है, उसके पहले फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और जरूरी नहीं है कि 17 नवंबर से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है तो आप इसी दिन फॉर्म फिल कर दें। पहले अच्छे से समझ लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कहाँ पर ब्लू पेन यूज करनी है, कहाँ पर ब्लैक पेन यूज करनी है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखना क्या है और साइन कैसे करनी है, सारी चीजों को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, देन आप फॉर्म को फिल करिएगा अगर आप पहली बार फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया था 2 फेज में एग्जाम होगा। तो इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये जनवरी मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। डेट अभी मेंशन नहीं किया गया है, बस मंथ बताया गया है कि जनवरी में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और मेंस का जो एग्जाम है वो फरवरी मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब प्रीलिम्स और मेंस में आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं मिलने वाला है। प्रीलिम्स के विद इन 15 to 20 डेज आपका मेंस भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। ओके, अभी आपके पास नवंबर हाफ जा चुका है और हाफ नवंबर अभी भी बचा हुआ है, दिसंबर पूरा बचा है। तो अभी भी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है ना। आपने अगर अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है तो अब से आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये जो टाइम है ये भी बहुत है, सफिशियंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो दिन रात एक कर दीजिए, एफर्ट पूरा लगा दीजिए, जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए और ये जो एग्जाम है मेक श्योर कि इस बार आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जाम आपका जनवरी में होगा और मेंस एग्जाम फरवरी में होगा। अब इस मंथ को देख के हमें पता चल रहा है कि मेंस के लिए हमें अलग से बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जो 1.5 महीने का टाइम है इसमें मेंस को भी कंसीडर करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा कि ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो जाएगा और हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो मेंस को साथ में लेते हुए अपनी प्रिपरेशन को करिए, कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आप लोगों को होते हैं। तो वन बाय वन उन सभी डाउट्स को हम रिजॉल्व करेंगे और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो और किसी भी डिसिप्लिन से, है ना, किसी भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है।
अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम फाइनल ईयर में हैं या फिर हमारा फाइनल सेमेस्टर है ग्रेजुएशन का, तो क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो उसके लिए बहुत ही क्लियरली यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आप इस डेट को देख रहे होंगे, दैट इज 31 दिसंबर 2023। 3 जगह ये डेट मेंशन की गई है। इसका मतलब क्या है? अगर आप कंफर्म है ना, कि 31 दिसंबर 2023 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होगा कि आपने ग्रेजुएशन को पास कर लिया है 31 दिसंबर 2023 तक, या फिर उसके पहले आपके पास फाइनल ईयर के पास होने का रिजल्ट आपके पास होगा, सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट if provisionally selected we will have to provide proof of having passed the graduation examination ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2023। मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको अपनी मार्कशीट दिखानी होगी, और उस मार्कशीट में ये डेट आपकी जो भी है ना, इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएशन पास आउट हो बिफोर दिस डेट और ऑन दिस डेट, है ना। तो 31 दिसंबर 2023 तक अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट कर सकते हैं, है ना, आपको पता है कि आपका रिजल्ट इस डेट के पहले आ जाएगा या फिर इस डेट को ही आ जाएगा, देन डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एज लिमिट की, कि हमारी एज 25 ईयर है, हमारी एज 30 है, हमारी एज 21 है, हमारी एज 18 है, 19 है, तो क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो इसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि आपकी जो एज है वो 20 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल 2023। मतलब यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो 2 अप्रैल 1995 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अप्रैल 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अप्रैल 1995 के पहले की है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2003 के बाद की है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि इस डेट तक आपकी जो एज है वो 20 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एज कैलकुलेशन में आपको डाउट हो रहा है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1995 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अप्रैल 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है एज ऑलवेज 5 ईयर 3 ईयर, जैसा कि बाकी सभी एग्जाम्स में होता है ना, तो उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है कि आपकी जो एज लिमिट है वो 20 ईयर से कम नहीं, मतलब मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर है। ठीक है, तो ये आपका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 2 फेज में हमारा एग्जाम होगा, एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा और दूसरा मेंस होगा। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, प्रीलिम्स ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और मेंस के एग्जाम के बेसिस पर हमारी मेरिट लिस्ट बनती है, मतलब हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है मेंस एग्जाम के बेसिस पर। अगर हमने मेंस क्वालिफाई कर लिया, कट ऑफ हमने क्लियर कर लिया, तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आगे के जो भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, वो सारी चीजें होती हैं। प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आता है, दैट इज इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। प्रीलिम्स आपको पता है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश 30 मार्क्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन, मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स के। बट इसके लिए आपको सेक्शनल टाइम लिमिट मिलता है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट्स में करने हैं, मैथ्स के 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट्स में करने हैं, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट्स में करने, मतलब टोटल आपको 60 मिनट 1 आवर का टाइम मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो डेफिनेटली इसमें नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 1/4, है ना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने देखा होगा हमारे जो भी मोस्टली बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है कि इंग्लिश में आपका अलग से सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, मैथ्स में अलग होना चाहिए, रीजनिंग में अलग से
सेक्शनल कट ऑफ होता है वो भी क्वालिफाई करना जरूरी है, बट एसबीआई में ऐसा नहीं है। देयर इज नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और फॉर एग्रीगेट स्कोर। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, मतलब इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ है। एक ओवरऑल कट ऑफ होगा जो आपको क्लियर करना है, सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होता है। तो एसबीआई क्लर्क में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग है। प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर लिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद हमारा मेंस एग्जाम होता है। मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, दैट इज जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इंग्लिश आएगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, ये एक साथ आता है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के होते हैं। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, मतलब टोटल 190 क्वेश्चन होगा, बट नंबर कितने होंगे, मार्क्स आपके होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शनल टाइम लिमिट मेंस में भी होता है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे, जीए के 50 क्वेश्चन करने के लिए 35 मिनट्स मिलेंगे, और मैथ्स के 50 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे। टोटल आपको 160 मिनट का टाइम मिलेगा। तो 160 मिनट में आपको 190 क्वेश्चन करने हैं जो कि 200 मार्क्स के होंगे। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल टाइम लिमिट है बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। एक ओवरऑल कट ऑफ होगा जो आपको क्लियर करना है और उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेंस का पैटर्न है। आई होप सो कि प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए हमें कितना रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो जो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 750 रुपीज़ है, और बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी इन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस है वो 750 रुपीज़ है। तो यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फॉर्म कब से फिलअप करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अगर आप फाइनल ईयर में है तो क्या आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी है। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो वहां पर आपको सभी अपडेट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या आपको कोई भी डाउट है, कुछ आपको पूछना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई रियली होप सो कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सो विशिंग यू एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिए, एंड आई रियली होप सो कि ये एग्जाम आप लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।